इस बार के बंगाल इलेक्शंस में कहीं पर बैलेट बॉक्स खुलने से पहले क्रूड बॉम्ब के ढक्कन खुले और कहीं पर एक लीडर खुलेआम धमकी देता दिखा कि 4 मई को देखता हूं कि दिल्ली से कौन सा तुम्हारा बाप आकर तुम्हें बचाता है। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अंधभक्त का लेबल लगाने वाले डेमोक्रेसी के फर्जी रखवालों के मुंह में दही जम जाता है जब वेस्ट बंगाल या बाकी के नॉन बीजेपी स्टेट्स में कुछ गलत होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस माय फुट का एक एग्जांपल देखो। साउथ 24 परगना के फाल्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन्स में बीजेपी कैंडिडेट के बटन के ऊपर टेप लगा मिला। लेकिन दोस्तों इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये तो ममता दीदी के स्टेट में हो रहा है। अगर बीजेपी स्टेट में हो रहा है तो बताओ, अभी वीडियो बनाता हूँ। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और जेयूपी वर्कर्स के बीच में स्टोन पेल्टिंग हुई, बीजेपी कैंडिडेट शुवेंदु सरकार को खुलेआम अटैक किया गया और कुछ इंसिडेंट्स में टीएमसी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया वायलेंस का, और ये सब हुआ सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के बावजूद। पिछले 10 सालों में वेस्ट बंगाल में पंचायत से लेकर लोकसभा के अलग अलग इलेक्शंस में 100 से ज्यादा डेथ और 2000 से ज्यादा इंजरीज डिफरेंट सोर्सेस से रिपोर्ट हुई हैं। इस सब के बावजूद 2026 के इलेक्शंस में सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को बार बार बेशर्मी से क्वेश्चन किया गया। लेकिन इस बार के इलेक्शंस ने एक बड़ा मैसेज दिया, डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब एक वोटर बिना किसी डर के पोलिंग बूथ तक पहुंच सके। इस बार इलेक्शन कमीशन ने हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और फास्ट एक्शन के साथ पोलिंग कंडक्ट करवाई। बंगाल में इलेक्शंस की डार्क हिस्ट्री को देखते हुए इस बार स्टेट वाइड 3.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय करने पड़े और सेंसिटिव एरियाज पर एक्स्ट्रा सर्वेलेंस रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि रीसेंट हिस्ट्री में ये फर्स्ट इलेक्शन था जब बंगाल में कोई डेथ, लार्ज स्केल पॉलिटिकल टेरर, वाइड स्प्रेड बूथ कैप्चर और सिस्टमैटिक वोटर इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। फेक वोटिंग और प्रॉक्सी वोटिंग को लेकर भी इस बार स्ट्रिक्ट चेक्स हुए। कुछ स्कैटर्ड कंप्लेंट्स आई, लेकिन वाइड स्प्रेड और ऑर्गेनाइज्ड बोगस वोटिंग की कंप्लेंट सामने नहीं आई। जहां जहां कंप्लेंट मिली वहां इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया और स्क्रूटनी के बाद फाइनल डिसीजन लेने की बात कही। जैसे फाल्टा असेंबली में मशीन के बटन पर टेप लगी होने की बात वेरीफाई होने पर वहां रीपोलिंग का डिसीजन लिया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस ने वोटर्स को अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने का कॉन्फिडेंस दिया और इस बार का हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट इस बात का सबूत है। ओवरऑल वोटर टर्नआउट लगभग 92% के आसपास रिपोर्ट हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद वोटर रोल्स में बड़े चेंजेस हुए। डिबेट अपनी जगह थी, लेकिन फाइनल टर्नआउट ने दिखाया कि रजिस्टर्ड वोटर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और किसी भी जेन्युइन वोटर ने ये कंप्लेंट नहीं किया दैट दे कुड नॉट वोट, जो कि बहुत आम बात हुआ करती थी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में, जहां मरे हुए लोग तक वोट किया करते थे। और सबसे जरूरी बात, ये किसी पार्टी की हार या जीत से पहले लोगों के वोटिंग राइट्स की जीत है। बंगाल के लोगों को बधाई, क्योंकि कई सालों बाद बहुत जगह से आवाज आई कि हम वोट देने गए और अपनी मर्जी से वोट किया। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ कौन जीता कौन हारा नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप वोट डाल सकें, बिना किसी डर के डाल सकें और जिसे चाहें उसे चुन सकें। इलेक्शन कमीशन और बंगाल के वोटर्स को मेरा सलूट। जय हिंद, जय बांग्ला और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।